कहीं डब्बे में आ जाएगा। और इस डील की तैयारी जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं आपको बता सकता हूं, इस डील की तैयारी शायद पिछले 2-3 साल से हो रही है और इस डील की मॉडलिटीज को लेके काफी काम हो रहा है, काफी मीटिंग्स हुई है, कई बार डेलीगेशंस आई गई है, एक पूरा भारत का थॉट प्रोसेस है। ये डील खुद पीएमओ मॉनिटर करता है, ये डील खुद मोदी जी के सहमति के बिना कुछ नहीं होगी। ये डील भारत की एक गेम चेंजर डील है, इसीलिए मैंने कहा था इट्स अ गेम चेंजर डील फॉर भारत। इसको आप हल्के में ना ले, इसको ये ना समझेंगे तो यार क्या कुछ मोदी जी कुछ कर रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट वन ऑफ द अदर। $500 बिलियन मेरे भाई आधा ट्रिलियन होता है, और दुनिया में बहुत सी 95% कंट्रीज का जीडीपी 1 ट्रिलियन नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं, ये एक अलग लेवल की सोच है मोदी जी की। ये मोदीज डॉक्ट्रिन विच वर्क्स एट अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि वो आने वाले 50 साल की सोचते हैं, वो अब की नहीं सोचते। ही डजंट थिंक ऑफ टुडे। आने वाले 50 साल में भारत को कहां कहां से फायदा होगा। सोचो जब ये डील होगी, पाकिस्तानियों के दिलों पे कितनी छुरियां चलेंगी, कितने जख्म गिर लगेंगे पाकिस्तानियों को। जितना साला तुम्हारा जीडीपी नहीं, उससे दुगनी डील अमेरिका के साथ भारत की। और तुम्हें किस लिए बुलाते हैं? सफाई करने के लिए। चल उस टेररिस्ट को मार, चल उस मुसलमान को मार, चल वहां वो आतंकवादी उसको मार, चल ये ले पैसे लड़ जिहाद कर। मतलब मैंने कहा ना, हम ट्रेड वाले लोग हैं, वो एड वाले लोग हैं। पाकिस्तान तो एड वाले लोग हैं ना, हम ट्रेड वाले लोग हैं। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, हम ट्रेड वाले लोग हैं, वो एड वाले लोग हैं। और ट्रेड वाले लोगों की वक़्त और हैसियत और वर्चस्व अलग होता है, एड वाले लोग का ये सब अलग होता है। दे आर नॉट सीन देयर, दे आर जस्ट नॉट देयर। सर ये चीजें आएंगी थोड़े, मैं आपको सच बताऊं, थोड़ा कोई भी सिस्टम आएगा, बर्थ पैंग्स, टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, तो पर उसको हम देख के चीजों को निरस्त कर दें। और मैं आपको बताऊं, इसको रोकने के लिए बहुत शक्तियां आएंगी दुनिया में। चाइना फंडेड यहाँ उपद्रव होगा, कम्युनिस्ट फंडेड यहाँ उपद्रव होगा, ये लाल सना वाले निकल आएंगे, कई सारे लोग यहाँ आएंगे। और ये कांग्रेस वाले भी आपको, आप ना सोचिए ये नहीं आएंगे, ये नहीं कूदेंगे, ये सब कूदेंगे। देश बेच दिया मोदी ने, कर दिया किसान बेच दिए। मोदी साइन नहीं करते, मोदी सक्सेस एनेबल करते हैं। मोदी डजंट साइन, मोदी एनेबल सक्सेस। और सक्सेस जब आप एनेबल करते हो तो आप पूरे सेफगार्ड्स, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उन चीजों का समावेश करते हुए आप ये सक्सेस इंश्योर करते हो साहब। सक्सेस ऐसे इंश्योर नहीं होती, सक्सेस ऐसे चीजें नहीं होती। इन चीजों का जब तक समावेश नहीं होगा, मोदी कुछ चीज सही नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से मेरा फाइनल टेक है इस डील पे, मेरा फाइनल टेक है, कुछ 2-3 हमारे स्लिपरी पॉइंट्स हैं जिन पे हमने बताया। ओवरऑल डील भारत के लिए बहुत अच्छी है। ये मोदी जी का एक और बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा। अगर एक ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ऑपरेशन था, ये एक इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक मानिए। आज आपने इकोनॉमी खोल दी। आज गुड़गांव में एक कारखाना लगा था मारुति और उससे गुड़गांव बन गया। एक कोऑपरेटिव बना था अमूल, उसने दुनिया बदल दी। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो छोटे छोटे शुरुआत होती है, बट अल्टीमेटली हजारों करोड़ों लोगों की आजीविका का कारण बनती है। देशों में कॉपरेशन बनेगा। जितना आपका व्यापार अमेरिका के साथ होगा, उतना आप अमेरिका को कंट्रोल कर पाओगे लॉन्ग में। क्यों? अमेरिका व्यापारियों का देश है। जितना व्यापार करोगे उतना साहब आप उनको कंट्रोल कर पाओगे, एंड दे डोंट माइंड टू बी गेट इन कंट्रोल एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग बिजनेस विद देम। तो व्यापार करिए, अमेरिकन आपको दुआ सलाम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं देंगे। टेक्नोलॉजी चाहिए, और अगर कभी पुश कम्स टू शव, व्यापार अच्छा हो, तो बोले भाई साहब जरा ये B-52 भेजिए, कोहोटा भेजने थे। B-52 जरा एक बार कोहोटा की तरफ एक चक्कर काटे। डोंट बी सरप्राइज्ड। आज आपको ये व्यंग लग रहा होगा, आपको आज हंसी आ रही होगी, सुमित भाई क्या कह रहे हैं, बट आप एक दिन आश्चर्यचकित ना हो जाए कि एक दिन B-52 कोहोटा की तरफ रुक कर सकते हैं। सब पैसा दुनिया में, एट एंड ऑफ द डे मनी व्हाट मैटर्स। और भारत और ये डेमोक्रेसी, भारत और ये है। तो अगर एक दिन कोहोटा का में कुछ त्रासदी हो गई, और अगर आपके साथ आपका मित्र इजराइल भी आ गया, वो तो रिमोट से बहुत कुछ कर लेते हैं। अभी डेरा गाजी खान चलता नहीं चलता हमें नहीं पता। डेरा गाजी खान जब फटा था, उसके बाद डेरा गाजी खान में क्या हुआ हमें अब भी नहीं पता। तो साहब मैं आपको बताऊं, ये बहुत कुछ हो सकता है इस डेट से। और अमेरिकन की दुखती रग है पैसा। आपने उस पैसे को दबोच दिया, उस दुखती रग को आपने दबोच दिया। आप इनसे जनाब कुछ भी करा सकते हैं। पैसा कहते हैं ना, मनी व्हेन मनी वर्क्स बुलशिट टॉक्स। अमेरिका में कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, ये अमेरिकन स्लैंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये काफी हद तक ठीक भी है। और आपका जो प्रतिद्वंदी है,
उससे अमेरिका व्यापार करना नहीं चाहता, चाइना। और आपका जो दूसरा प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी नहीं, जहादी पाकिस्तान, उसकी औकात नहीं है। तो एक से करना नहीं चाहता, एक की औकात नहीं। चाइना एक ऐसी कंट्री जो टेबल पे पैसे रखती है, मैं उसको हथियार दूं, उसे हथियार कोई देता नहीं। पाकिस्तान ऐसा कि मुझे उठा दो, कहता तेरे से हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्यों? अबे पता लगा मेरी ये गड़ी उतार के तू ले गया। तो ये चीज भारत का वकार एक दूसरे लेवल पे ले जाएगी, भारत के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खोलेंगी। और मेरे भाई और बहनों, ये हमने 2030 का टारगेट लिया 500 बिलियन का। अब 2035 की मैं बात करूं, तो क्या हम ये 1 ट्रिलियन के आसपास का व्यापार नहीं सोच सकते कि इस 1 ट्रिलियन आउट ऑफ बॉन्ड्स नहीं, जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है और बढ़ेगी, 1 ट्रिलियन भी आउट ऑफ बॉन्ड्स नहीं है सर। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, वी माइट हिट इवन $1 ट्रिलियन। तो ये हमारा आने वाले टाइम में, मैं एक मानता हूं कि इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। इस पर पूरे देश को लगना चाहिए। कहीं कॉम्प्रोमाइज होंगे, कहीं आगे कहीं पीछे होगा। ओवरऑल देश के लिए हित में क्या है, ओवरऑल देश के चीजों में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लास्ट में एक चीज बोलूंगा बिफोर वी काइंड ऑफ गो टू क्वेश्चन आंसर्स। ऐसा माना जाता है जब बस आई ना, बस, उससे पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी। तो ये सवाल आया कि ये बेचारे जो घोड़ा गाड़ी वाले, बस आएगी तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनके इनके आजीविका का क्या होगा। फिर कुछ दिन बाद पता लगा जो सारे बस ड्राइवर थे पहले वो घोड़े के ड्राइवर थे, अब वो बस के ड्राइवर बन गए। तो ये एवोल्यूशन जो है ये कांस्टेंट है। अब आज सोचिए, आज घोड़ा गाड़ी पे आपको जाना हो या एयर कंडीशन बस में जाना हो, आप क्या डिसाइड करेंगे। पर तब भी जब बस आई थी, घोड़ा गाड़ी वालों की आजीविका हिली थी, पर इसका मतलब नहीं वो भूखे मरे थे। उनकी कहीं और यूटिलिटी आ गई, इकोनॉमी में कहीं और उनको ऑब्जॉर्व कर लिया, इकोनॉमी ने कहीं और डाल दिया। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज जीवन में, और ये चीज जीवन में, नीति में और नियति में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्टीमेटली नीति और नियति महाकाल तय करते हैं। आपके मन में भाव अच्छा हो, श्रद्धा अच्छी हो और इरादा अच्छा हो, तो उनकी अनुकंपा और कृपा हमेशा मिलती रहेगी। और भारत को तो मिलती रही है, मिलती रहेगी, और आने वाले टाइम में भी मिलती ही रहेगी, आपको मैं बता दूं। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे लगता है आपका मैंने काफी एक